ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहीं कहीं लिखा रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ये मत पूछना सर कहीं पे लिखा रहता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कहीं भी लिखा रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। दोनों सेम बात है ना, अलग अलग कहने की बातें हैं ना। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का भी। सेकंड चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर जेई में देखोगे इससे क्वेश्चन इजी भी आते हैं, है ना। ठीक है। बहुत बार तो एकदम बोर रेडियस पे आ गया है ना। बोर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे। बोर मॉडल हुआ। अब और अगर जेई एडवांस के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वांटम हुआ। क्वांटम नंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दो तीन टॉपिक है इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। एनर्जी हुआ, क्वांटम नंबर हुआ, ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, है ना, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ कितना सारा चीज, इस पे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। अब रही बात इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन किसने किया डिस्कवर, प्रोटॉन को किसने किया, है ना, न्यूट्रॉन को किसने किया, है ना। ये थोड़ा सा जीके वाली बातें आ जाएंगी इसमें, है ना। लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन का किसने डिस्कवर किया, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज एटम, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो। सर एटम जो है एक ऐसी चीज जिसे हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है। नो सर। फिर बाद में टूटा नहीं था। स्मॉलेस्ट सब्सटेंस सर, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जो आंख से ना देख सके। आग से आप सर देख ही नहीं मैटर पाओगे का इसको। फंडामेंटल पार्ट या फंडामेंटल यूनिट, मैटर, हर हाँ। मैटर। हाँ, इसको आप ना नेकेड आइट से नहीं देख पाते हो, है ना। जब ना हायर लेवल पे पढ़ोगे ना, तो हम अलग मेथड यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। कहने का मतलब आप सनलाइट यूज कर रहे हो तो नहीं देख पाओगे, एज सिंपल एज दैट। सनलाइट या लाइट कोई सा भी, तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। उससे हम लोग हल्का सा दिखता है ना, वैसे हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है। नेकेड आइट से या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, तो अलग मेथड होता है जिससे अपन देखते हैं, तो है ना, वो भी पूरा क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है। एटम क्या होता है, फंडामेंटल एलिमेंट होता है ना। ठीक है। अब आ दो डाल्टन। डाल्टन ने क्या बोला था, आपको याद है डाल्टन थ्योरी के बारे में? किसी को किसी एनीथिंग, यस सर। बोलो डाल्टन ने क्या बोला था। इसने बोला था कि जो एटम है वो फंडामेंटल यूनिट से ब्रेक नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। और जितने भी सारी मैटर है वो सारे एटम से मिलकर बने हैं। हम्म। और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बस इतना इतना याद है सर थोड़ा सा। सर फिर उन्होंने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज मास ऑफ कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मास, और जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो हम्म। लॉ था, वो दोनों उन्होंने बताया था एक सेंटेंस में। वाह ग्रेट। देखो डिटेल पता है, यही पता होना चाहिए बस थियोरिटिकली, ये सर चीज है ना, डाल्टन। यही आप। हाँ, डाल्टन थ्योरी, है ना। तो सर डाल्टन के हाँ बोलो। सर डाल्टन ने कहा, सर बोलो। डाल्टन ने कहा था ना कि ना कोई भी मैटर एटम से मिलके बनता है। दूसरा पॉइंट कहा था कि हर एक कंपाउंड में एटम्स एक रेशियो में कम एक रेशियो में मिक्स के एक कंपाउंड बनाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा था ना, लॉ ऑफ मल्टीपल। हाँ। तीसरा हाँ कहा था कि दो लॉ था, वही था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये पता होना चाहिए थ्योरेटिकली, बोर्ड के लिए भी एंड आपके जेई एग्जाम में भी पूछा जाता है असर्शन रीजन पे, है ना। असर्शन रीजन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, अब इसके बेसिस पे आ जाता है थ्योरी पे। जो पोस्टुलेट दिया गया है डाल्टन के द्वारा, बोर के द्वारा, है ना, सारा जो आगे पढ़ेंगे अपन उसके द्वारा, तो बस पता होना चाहिए किसने क्या बोला है ना, बस ये पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है ना। ठीक है। पहले तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आता था ना के बराबर, लेकिन अब कभी कभी आ जाता है ना असर्शन रीजन सर को इसकी सॉल्व। ठीक है। सर इसकी थ्योरी याद करनी पड़ेगी। हाँ, थ्योरी याद रखना। एग्जाम भी होगा ना आप लोग का बोर्ड, तो उसके लिए भी, और जब आप लोग का एग्जाम होने वाला है जेई का नेक्स्ट ईयर, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमेशा याद ही ओके रखना सर। कि डाल्टन ने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बताया था, और क्या बताया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में भी बताया था, लॉ है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में भी इसने बताया था। और इन्होंने क्या बोला था कि मैटर को अगर आप मेड अप ऑफ स्मॉल
पार्टिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बस ये छोटी चीज आपको पता होना चाहिए, बस, है ना। ठीक है। एंड इसका एक ड्रॉबैक भी था, पता है क्या? ठीक है, इसने ना ये नहीं बता पाया था कि जो अपना आप देखो, कॉम यूज करना है ना, कॉम को आप जब रब करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, चार्ज चार्ज हो जाता है ना कॉम। तो इसके बारे में डाल्टन नहीं बताया था, याद है ना? पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो डाल्टन ने इसको बताने सर से एक और फेल हो लॉ गया। था। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है। सर लॉ यस ऑफ सर, क्या ध्यान डेफिनेट रखना है? प्रोपोर्शन भी था। हम्म, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस, है ना, याद ही रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अब आते हैं पोस्टुलेट के बारे में, डाल्टन ने क्या बोला था, क्या एज्यूम करा था, है ना। आ, आप लोग ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने बता भी दिया है सारा चीज। पता नहीं कि आप लोग इसे एक्सपर्ट हो, है ना। थ्योरी चीजें में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, क्या बोलते हो? हाँ, है ना, बेसिक तो पता है ना सबको। मैटर किससे यस बना है? सर। स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम, Atoms. है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एटम, है ना। ठीक है ना। इस चैप्टर में ना थोड़ा सा हम स्लाइड यूज करेंगे, स्लाइड आई मीन जैसे स्ट्रक्चर होगा, है ना, कैथोड रे कैसे बन रहा है, ये सारे, है ना, जिससे अपना टाइम बचेगा। थ्योरी पार्ट न्यूमेरिकल अपन करेंगे, मैं लिखूंगा, लेकिन जो जहां जहां स्ट्रक्चर आएगा, जैसे कैथेड रो एक्सपेरिमेंट, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, ये ऑलरेडी ये बनाने में जितना टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि हम लोग इसका क्या यूज कर लें, पिक यूज कर लें, है ना। ठीक है, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, है ना, कलरफुल रहेगा, क्या सर बोलते हो? क्या मतलब वीडियो? हाँ, नहीं नहीं, वीडियो नहीं, जैसे डायग्राम डायग्राम। डिस्चार्ज डायग्राम वायग्राम जो आएगा आगे, उसके लिए, है ना। ठीक है। तो मैटर किससे बना है, ये आपको पता है, एटम से, खत्म, है ना। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर N2 जो है 2 ग्राम है, H2 जो है 2 ग्राम है, तो कितना बना होगा? ग्राम। 4. 4 ग्राम। 6 6? 6 कैसे होगा? 4 4 सर। ये मास कंजर्व होगा, आप इसमें मत चले जाना। और 2 ग्राम N2 लिए हो, 2 ग्राम H2 लिए हो, तो 4 ही ग्राम NH3 मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि 6 मिल जाएगा, 6 कहाँ से आएगा, आप ही सोचो। 6 वो कहाँ से लाएगा? 6 ला ही नहीं पाएगा वो। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। मेन पोस्टुलेट क्या था, सर ये इसमें तो सबको लिमिटिंग क्या। नहीं 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 नहीं, कहीं पे कुछ भी मत लगा देना, है ना। यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास। अरे यस सर। हम लोग क्वेश्चन किए थे ना इस पे, कि हम लोगों ने इसका मास निकाल लिया था, इसका निकाल लिया था, इसका पूछा था, या नहीं नहीं, इसका अपन निकाल लिए थे, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का, है ना। मान लो अगर N2 का नहीं दिया रहता मास, तो मास ऑफ N2 क्या होता, बताओ। NH3 मास अपॉन माइनस H2 मास। हाँ, अगर इसका मास मान लो 8 होता, 8 ग्राम, तो फाइंड द मास ऑफ N2 का मास कितना होता? सर 2 है। 6. 6 ग्राम। खत्म। अब 6 आपको निकालना नहीं है, क्योंकि ये वैलिड 6 है, ग्राम। मास तो कंजर्व होगा ना, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अब ऐसा थोड़ी है कि 8 आपको मिला 8 ग्राम, तो 8 ग्राम कहाँ से मिला होगा? 2 + 6 से ही बना होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना, मास कंजर्व रहता है ना। चलो, तो मेन पोस्टुलेट का था डाल्टन के बारे में, डाल्टन ने ये बोला था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको अपन एटम बोलते हैं। और ये अपन देख लिए, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मास कंजर्व होता है, याद रखना। तो चेंज क्या होता है, केवल एटम, है ना, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, बस। कभी Cl हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन, मान लो किसी और के साथ, बस एटम का चेंजिंग होगा। सोडियम। जैसे यहाँ पे देख लो, N2 + H2 है ना। पहले NN बॉन्ड था, HH बॉन्ड था, अब चेंज हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, बस। रीअरेंजमेंट हुआ है, मास विल रिमेन कंजर्व, ये याद रखना, भूल मत जाना, है ना। अभी हम लोग अपन पढ़ के आए हैं, वो भी अच्छे लेवल तक, POC। ठीक है, अभी भी POC का कुछ पॉइंट अभी बचा है। ठीक है, जो एडवांस लेवल तक जाएगा, जे एडवांस में, मेंस लेवल का कवर हो चुका है। ठीक है, अभी भी 4-5 क्वेश्चन है, जहाँ आप लोग करोगे तो मजा आएगा ना। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है। एटम जो होता है ना हमारा, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ
एलिमेंट बोलते हैं, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ गए? जैसे आपका हो गया आयरन, आयरन अगर आपका एलिमेंट है तो आयरन आयरन एलिमेंट यूज करोगे तो एटम होगा बहुत सारा आयरन, है या ना? यही छोटा छोटा जो एटम होता है सर वही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर। समझ गए? ठीक है, ओके। एटम ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास। सही तो बोल रहा है। अब आयरन लिए हो, आयरन के एलिमेंट में आयरन ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन आके बैठेगा, है ना? आपके घर में आप ही रहोगे ना, तो दूसरे लोग आ जाएंगे नहीं ना, जब तक आप बुलाओ ना। क्या बोलते हो, है ना? लेकिन पर सर ये आइसोटोप्स की प्रेजेंस को डिफाइन नहीं करता ना हाँ, मास के तो हिसाब से। ड्रॉबैक था उसका, है ना? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए ना। इन्होंने आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं किया था, इससे आइसोटोप के बारे आइसोटोप में ये एक्सप्लेन बताया नहीं ही हो नहीं रहे था हैं। कि क्लोरीन। हम्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आयरन में अगर मान लो आपके पास सोडियम मेटल है, ठीक है, अब सोडियम मेटल में सोडियम होगा ना, ठीक है, इस समझ गए? सोडियम एटम ही होगा, ऐसा थोड़ी है सोडियम में आयरन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, है ना? तो ये ध्यान रखना, सोडियम मेटल में सोडियम ही एटम होता है ना, जब तक ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। फाइन, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज। हाँ सही है, सही बोल सर रहा है। इसमें आइसोबार, ये अब N2 का अलग आइसोबार होगा, का कर रहा है, हाइड्रोजन का फिर अलग होगा। आइसोबार को डिफाइन नहीं कर पा रहा है हाँ, मास के हिसाब से। हम्म हम्म ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है ना, आइसोटोप्स, आइसोबार, इन ये ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था, आइसोबार, आइसोटोप्स, इसके बारे में। जैसे अगर आप देखो कि आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, आइसोटोप का एग्जांपल पता है आपको? आइसोटोप्स C12 C14। कार्बन 12 सर 32 क्लोरीन, C6 12 हाइड्रोजन 14, ये क्या हो गया हमारे आइसोटोप हो गए। यहाँ पे क्या है ना, एटॉमिक नंबर हमारा सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास डिफरेंस हो गया, तो ये फेल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है, एटॉमिक मास सेम होता है ना? तो इसका एग्जांपल क्या है, आइसोटोप, आर्गन और आइसोबार, आर्गन और ये सर आर्गन और कैल्शियम, कैल्शियम, यस सर, आर्गन और कैल्शियम हो गया। आर्गन एंड आर्गन कैल्शियम कैल्शियम 22 और आर्गन भी 22। 40 सर, 40 40 होते हैं 40 इसके है। मास। हाँ, ये 20 और ये हमारा, ये कितना है, एक मिनट, 19 18 19 होगा सर, आगे 18 सर 18। 18, 18 हाँ 18। 18, ये मास बराबर हो जाता यस है ना सर। इन दोनों का, तो ध्यान रखना है ना। और सर कैल्शियम सर इसमें 19 होता है कैल्शियम में, तो कैल्शियम, सर कैल्शियम के लिए 19 होता है ना एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास तो 14 होता है, 40 होता है ना दोनों का, ठीक है। हाँ यस सर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कैल्शियम होगा, का 19 हम लोग, होता है ना? हाँ बोलो, सर कैल्शियम का 20 होता है, सर कैल्शियम कैल्शियम का का 20 होता है। पोटेशियम 19 होता अच्छा हाँ सर, हाँ सर कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का होता है 9। यस सर, कैल्शियम का 20 होता है। देखो आर्गन आपका 18 होता है, कैल्शियम आपका 20 होता है। अब इसका एटॉमिक मास बताओ, 40, है सर दोनों को 40 दोनों, होगा, 40 40 40 दोनों। समझ दोनों गए? 40 होता है। यस सर। फिर आप लोग 90 क्यों, फिर आप 90 क्यों करवा रहे हो? ठीक है, तो आर्गन, कैल्शियम का तो 40 पता है ना, ये तो अपन यूज भी किए हैं। आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये बताओ? आर्गन का 14 ही होता है ना, कंफर्म हो ना आप? यस सर, उसमें 22 न्यूट्रॉन होते हैं, 22 न्यूट्रॉन होते हैं सर आर्गन में। हाँ, इसमें क्या हो जाता है, अगर आप अप्रोक्स, सर वैसे इसका होता है 39.99 होता है, तो आप अप्रोक्स 14 ले सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तो कुछ ड्रॉबैक है आइसोटोप, आइसोबार के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया था डाल्टन वाले, है ना? ठीक है, आ जाओ, ये पॉइंट हो गया सर हमारा, है ना? नाइजर रिलेटेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सब खत्म। आगे क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना? ठीक है, हाँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, होल नंबर होगा ना, लेकिन यहाँ पे भी ड्रॉबैक है,
आगे पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में कभी कभी आयरन जो होता है 0.34 ऑक्सीजन ऐसे हो जाता है, ये होल नंबर थोड़ी है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखोगे, ठीक, ध्यान रखना। 94 होता है, 34 नहीं होता, 98, 0.98, 0.98 होता है। ठीक है, लिमिटेशन देख लो, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि एटम को आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोग तो ब्रेक करके एकदम गर्दा मचा दी, यही बोल रहा है ना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एटम को आप ब्रेक कर पाओगे, लेकिन अब देखो ये रॉन्ग हो गया ना, गलत। एक कर दूंगा। ये इनका गलत था, इन्होंने जो सोचा वो गलत है, हाँ या ना। तो ये भी पता होना चाहिए यस सर। कि डाल्टन थ्योरी कौन सा पॉइंट था जो गलत था, लिमिटेशन था उसका, तो ये याद रखना है ना। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोग कर पाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। बहुत सारा चीज आने लगता है फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, फाइन। एटम जब न्यूट्रल हो तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिमेन सेम एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। जब न्यूट्रल एटम है आपके पास, याद रखना न्यूट्रल एटम के केस में, फोर न्यूट्रल एटम, जब आपके पास न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, वैसे आगे देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लियर है। यस सर। चलो लिमिटेशन sir. देख लेते हैं इसका। एक लिमिटेशन हो गया कि क्या बोला था कि एटम को ब्रेक नहीं कर पाएगा, हम तो कर लिए, यस सर। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कर लिए, ये गलत हो गया। फिर आ जाओ, इन्होंने क्या बोला था, आइडेंटिकल क्या होना चाहिए, साइज सेम साइज, ये भी गलत हो गया। आइसोटोप्स, ठीक है, ये भी गलत, हाँ या ना। आइसोटोप्स के बारे में क्या ही यस नहीं। सर। तो ये सभी क्या है, लिमिटेशन है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दो दो पॉइंट गलत हो गया ना इनका। अकॉर्डिंग टू डाटा क्या था, एटम ऑफ यस सर। एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मेनी अदर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, तो गलत हो गया। आप ही बताओ, क्लोरीन का तो दो दो क्लोरीन दिखता है मार्केट में, है ना, है ना, बोलो। 37 और 35 दो होते हैं ना, 76। 35। यस सर। अब तो इनका मास डिफरेंट हो गया, तो ये बेचारे गलत हो गए, है ना। अब ये जिंदा रहते तो उदास हो जाते, क्या बोलते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कौन सा जो पोस्टुलेट था डाल्टन का, वो गलत हो गया था बाद में जाके, है ना। ठीक है, आइसोटोप्स याद रखना ये सारा, है ना। 35, 37, है ना। ये आपको कहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल में जब सर आप ये बोर्ड 35, 37, कौन सा, बोलो। 35, 37। 35, 37 क्या बोले आप, मास नंबर है, बोलो। हाँ, मास तो चेंज हो गया ना इसका। इन्होंने क्या बोला, सेम मास होना चाहिए, आइडेंटिकल है, कहाँ रहा। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन क्या था, आल्सो डाल्टन ने क्या बोला था, टू डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, ये भी गलत हो गया। आइसोटोप्स, अब हो गया आपको आइसोबार, बार। हाँ इस बार। ये गलत बोल लिया ना फिर। ठीक है, यस सर। ये याद रखना है ना, ये मत चलो आज हो गया भूल जाए, नहीं नहीं, अब ये हमेशा याद रखना है ना, क्योंकि जब अपन जब रिवीजन करेंगे ना, इस पार्ट का रिवीजन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मान के चला जाता है कि आपको आ रहा है ना, तो है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आपको एक ही बार पढ़ाया जाएगा ना। ये मत सोचना सर फिर से बताओ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, इससे क्वेश्चन जो है रेयर ऑफ रेयरेस्ट में पूछा जाता है, लेकिन अगर आ गया तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। वैसे आपको ये कहाँ हेल्प मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, लिमिटेशन बोर्ड, बताओ। स्कूल बोर्ड। स्कूल के बोर्ड में, बोर्ड। बोर्ड में। हम्म, उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो है एक दो साल पूछा गया था, वो भी एक क्वेश्चन आया था डाल्टन पे, इस पे आया था, बोर पे आया था, कि अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है उस पे आया था। ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने बोला था कि मास तो सेम होगा, अब कहाँ सेम हुआ, अब बताओ, दो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास, आर्गन है, कैल्शियम है, अलग तो है, क्या बोलते हो, हाँ या ना। ठीक है, यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहा हमारा, ठीक है, लेकिन मास तो सेम हो गया, सेम है, यस मास सर। तो सेम हो गया।
अब ये भी गलत हो गया ना फिर, है ना। बेचारे सैड हो गए कि मेरा तो सब पोस्टुलेट गलत किए जा रहे हो आप लोग, दिस इज नॉट फेयर, है ना। ठीक है, अब आ जाओ। और डाल्टन ने क्या बोला था? एक सर वो स्मॉल वोल नंबर्स में होता है, लेकिन हम्म कार्बन के बड़ी बड़ी चेन वाले कंपाउंड भी होते हैं। ये होल नंबर नहीं रहा ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये लिमिटेशन ही है डाल्टन का, है ना। डाल्टन का मोस्टली थ्योरी लिमिटेशन में ही चला गया, लेकिन यस उस सर। समय में बताना भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, जब कोई नहीं था तो हम थे, समझ गए। ठीक है सर ना। इस वाले पॉइंट में क्या बता रहे हैं? ये पॉइंट में ये बता रहा है कि डिफरेंट एटम ऑफ टू, जैसे बोल रहा है ना, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नो सर। शुगर, शुगर के कहीं कहीं नहीं होता, बहुत जगह आपको दिखेगा, है ना। लेकिन ये सारा कार्बन लिमिट, के कंपाउंड तो पूरा फेल ही कर देते हैं इसको। इसलिए ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रूक्टोज, इस सब में फेल हो जाता है। यस सर। ठीक है, ये डाल्टन, ये मत सोचना है तो डाल्टन पढ़ने से फायदा क्या है, लेकिन आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलना चाहिए ना कि आपके पूर्वजों ने क्या पढ़ा, कैसे एक्सपेरिमेंट करा, कैसे। सर कैसे तरक्की हुई है, तरक्की कैसे हुई है? हिस्ट्री तो पढ़े हो ना। अब कुछ लोग होंगे सर ये पढ़ के क्या फायदा, सब तो गलत ही था। हाँ, सर बहुत फायदा है, उस समय तो बहुत था ये। उस समय डाल्टन ने रिसर्च करा, वो बड़ी बात है ना, कि उसने बताया कि भाई एटम भी होता है। यह बहुत बड़ी बात है हाँ। सर। उस पर समय सर तो ये तो पुराना टेक्नोलॉजी आइडिया भी नहीं इस्तेमाल थी करा था ज्यादा। उन्होंने एक तरीके से। हम्म, फिलोसफी तो पहले थी। हाँ, अब ठीक है, तो इसलिए हम लोग डाल्टन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब डाल्टन देखो, कोई तो होगा ना, अब जैसे सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो किसको, न्यूटन को पता चला ये कुछ होता न्यूटन, है। न्यूटन हाँ, बता। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अब ग्रेविटेशन बता दिया, उससे पहले क्या ग्रेविटेशन नहीं था लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे थे, है ना। नोटिस नहीं करा सर किसी ने। हम्म नहीं, नोटिस भी करा था, कोई उसकी इक्वेशन बना ही नहीं पाया, और उन्होंने मतलब, सिंपल मैथ से बना दी। तो कुछ चीजें होती है, प्रूव होगी तभी आपको। उस समय डाल्टन सही था, जब ये था, जब इसका थ्योरी आया था उस समय सही था, उस समय कुछ था ही नहीं, समझ गए। उस समय जो भी ये पोस्टुलेट बताया था ना, सब सही हो गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम आते गया, साइंटिस्ट आते गए, सब चीज खत्म होता चला गया, है ना, सर जब डाल्टन गलत बन गया। थ्योरी भी बनेगी तो सही भी बनेगी उसके बाद। हाँ, ठीक है, क्योंकि रिसर्च होता रहता है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब डाल्टन यस के सर। बारे में आप देख रहे हो भाई, डाल्टन तो केवल लिमिटेशन ही है केवल। क्या पता सर जो हम अभी पढ़ रहे हैं सही है, वो बाद में गलत हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, देख लेना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डाल्टन ने ये भी बताने के लिए, डाल्टन नहीं बताया कि कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, सल्फर का भी एलोट्रॉप्स होता है, सब फेल है, नहीं बता पाया बेचारा। ठीक है, डाल्टन ने बता ही नहीं पाया कि एलोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, ग्राफाइट, डायमंड, ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ये नहीं बता पाया, क्या यस करोगे। सर। फुलरेंस, फुलरेंस था, है ना। फुलरेंस, डायमंड, ग्राफाइट, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ हेलो कार्बन, टॉप सर। यस सर। ये भी नहीं बता पाया। ठीक है, चलो, तो अब डाल्टन इसी के साथ हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो लोगों का हाथ है, एक तो थॉमसन, दूसरा है, दूसरा आपका है, दूसरा हमारा है विलियम कुक, विलियम कुक। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि अगर कोई आपसे बोले ना कि विलियम कुक और जेम्स थॉमसन, पहला ही कुक था, कुक नहीं बताया था, कुक नहीं यूज किया था, आप बता सकते हो डिस्चार्ज ट्यूब का, विलियम कुक नहीं, कब यूज किया था, ईयर पता है कब यूज किया था इसने, विलियम कुक 1979 में, यही ने यूज किया था क्या और आपने डिस्चार्ज ट्यूब। 18 लिखा है। 1879, नॉट 1979, 1879 डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था इन्होंने। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट है कि क्या चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर सप्लाई करना है, सो दैट हमारा जो प्लेट यूज करोगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन जो पता मीन्स एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था, है ना। कि डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे कभी
कम पूछा गया, लेकिन याद रखना डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है ना, हम लोग यूज करते हैं हाई पोटेंशियल, है ना, और प्रेशर को लो रखते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। हाई सर पोटेंशियल हम लोग हाई अप्लाई करते पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो समझ में आता है, सर लो हैं, प्रेशर क्यों रखते हैं? लो प्रेशर इसलिए रखते हैं ना कि देखो हाई पोटेंशियल, जैसे मान लो कि आपने यूज किया हीलियम गैस, राइट, देख लो, है ना, वैसे बाद में आता, लेकिन अब पूछ लिए तो सुन लो, है ना। अगर मान लो हीलियम गैस आपने यूज करा, ठीक है, अब हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान बात थोड़ी है, ठीक है। तो हीलियम गैस यूज किया, 2 प्लेट है, तो हम लोग हाई पोटेंशियल अप्लाई करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना रिलीज करवा लिए, मान लो छीन लिए हीलियम से। लेकिन अब मान लो 2 प्लेट है, अगर प्रेशर हाई रहेगा तो ये फ्लो नहीं हो पाएगा ना, तो मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन जो है अपना, जो है ना, इजी इतना मूवमेंट के लिए। हम मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एकदम फ्लो होता चला जाए ऐसे, प्रेशर मेंटेन रखो लो प्रेशर पे, इसलिए हम ओके लोग सर। लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर नहीं, है ना। इस सारा कंडीशन है एक्सपेरिमेंट होने के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब का सारा कंडीशन है, याद रखना, हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों? सो दैट इलेक्ट्रॉन आसानी से एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चला जाए और हमें पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है, फाइन। इसमें किसी को सर डाउट? पता चल रहा है हीलियम गैस वाला। क्या? बोलो बोलो। हीलियम गैस? सर पता चल रहा है हीलियम गैस वाला गुब्बारा हमें लेके उड़। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि हीलियम गैस लेके उड़ जाओ, है ना, ऊपर का इंजॉयमेंट करके आ जाओ, है ना, बादल कैसे होते हैं, है ना, बादल को पकड़ के नीचे लेते हैं, है ना, यही सोच रहे हो आप लोग सोचते हो कि नहीं पहले कि बादल सर है वैसे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है कि बादल तुमको नीचे ला दोगे आप? नहीं मतलब सर बादल को नीचे लाना नहीं, हाँ हम ऊपर उड़ जाए बलून को लेके, ऐसा हो हाँ, सकता है? हाँ, क्यों वो नहीं हो तो सकता? हो सक अरे हैं? हो सकता है, हीलियम गैस हो डाल दोगे सकता है बैलून सर। के अंदर, तुम बैलून के अंदर बहुत बड़ा बैलून ले लो, हीलियम गैस डालो, देखो पता चला तुम उड़ गए। हाइड्रोजन डाल दो उड़ जाओगे। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हम लोग डालते हैं ना, याद हाइड्रोजन। है? जैसे जिंक और HCl मिला के बना के गुब्बारे में भरो ये डालो। देखो, मेला में जाना है ना, वहां पे बैलून देते हैं बच्चों को, है ना, यस सर, वो बैलून यही उड़ता तो रहता करते हैं, HCl और जिंक को मिला के हाइड्रोजन बना लेते है हैं ना। सिलेंडर में। लेकिन इसका क्या है, इसका भी लिमिटेशन है, ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाएगा ये, ठीक है ना, धीरे 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 निकलता रहता है ना। तो जैसे खत्म हुआ वैसे ही आप आ जाओगे नीचे, है ना, ठीक है। लेकिन ये चलो, तो सर विलियम कुक एंड जे जे थॉमसन ने स्टडी किया था गैस के बारे में, है ना। गैस इन, जैसे हम लोग हीलियम गैस यूज किया, हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हो ना, जितना लोएस्ट मेटल था, लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाले मेटल को यूज किया गया था उस समय, ठीक है ना, सर इनको लोएस्ट एटॉमिक पता नंबर चला वाले कि ही यूज इनको किया पता था। कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ चीज, मतलब कि तो एक्सपेरिमेंट करके पता चला, लेकिन उनको कहाँ से सोचा है कि हाँ ऐसा कुछ है और हमें इसका डिस्कवरी करनी चाहिए? इन्होंने देखो, इन्होंने ना, जैसे किसी को ये लगा ना कि अचानक, देखो ये चीजें ना सरप्राइज होती है, ऐसे सोच ही नहीं करता ये लोग ना, कोई कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इनको ना कुछ जला, ट्यूब यूज यहाँ पे ना यूज करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, जब देखोगे ना डिस्चार्ज ट्यूब, उसके इन में ना लगा रहता है फ्लोरेंसेंट ट्यूब, फ्लोरेंसेंट लगा रहता है, जिसको हम लोग जेडेनेस बोलते हैं, जेडेनेस का, जहाँ पे कोई भी चीज स्ट्राइक होगा ना तो ये लाइट देने लगेगा। तो इनको लगा कि कुछ तो चीज फ्लो हो रही है, अब इनको पता नहीं चला, अचानक हो गया होगा एक्सपेरिमेंट में कहीं पे। फिर इन लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया प्रॉपर लेके कि आखिर है क्या, ये जो यहाँ पे जल रहा है, स्ट्राइक करके जो लाइट आ रही है प्लेट पे, जो आप यूज करोगे, डिस्चार्ज ट्यूब आगे आएगा, हाँ, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में आप देखोगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ये जल रहा था, यहाँ पे लाइट ब्राइटनेस आ रहा था। आप ना, हम लोग यूज करते हैं जेडएनएस ब्लेड, जेडएनएस प्लेट का, जेडएनएस क्या है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है जो जलता है, कुछ कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा ना तो जल जाएगा, लाइट आ जाएगा, ब्राइटनेस आएगा। तो अचानक हुआ था, तो अब इन लोगों ने सोचा कुछ तो आके स्ट्राइक कर रहा है, आखिर है कौन, है ना। अब उसका स्टडी स्टार्ट हो गया, ठीक सर है। कोलंबस खोज करने निकला था इंडिया करते अमेरिका की। तो अब उन लोगों ने देखा आखिर है क्या, ये जला क्यों, जिससे ग्लो हो गया ना, फेंटी ग्लो हो जाता है, ठीक है। गैस बिगेन टू फ्लोरेंस, फ्लोरेंस मटेरियल होता है, तो जल गया, अचानक जल गया, तो अब कुछ तो होगा तभी तो जला है। अब स्टार्ट हो गया कि भाई आखिर क्या जाके स्ट्राइक किया है, कुछ तो होगा,
है ना, तब उनको पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन टाइप का कोई नेगेटिव है, उनका नाम दे दिया इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे देखा इन लोगों ने, क्योंकि जो नेगेटिव कैथोड रे किधर जा रहा था पता है आपको? पॉजिटिव की तरफ तो से। पॉजिटिव तरफ। इसका मतलब इन लोगों ने सोचा कुछ तो नेगेटिव यहाँ से निकल रही है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। समझ गया? ये इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, इन लोगों के एकदम सपना में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन है, नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है पूरा प्रॉपर। तो डिस्चार्ज ट्यूब की ना आप लोग ध्यान रखना, डिस्चार्ज ट्यूब में कंडीशन होता है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल है ना, और लो प्रेशर मेंटेन रखते हैं, है ना। प्रेशर कितना होता है, 10⁻⁴ एटीएम, ये याद रखना, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे, बोर्ड में। बोर्ड में। 10⁻⁴। हाँ, अब ये मत बोला सर क्या जेई में है, जेई में पूछा मतलब स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है कि लो प्रेशर क्यों मेंटेन रखते हैं, है ना। तो जो कि मैंने बता दिया आपको, हाई पोटेंशियल क्यों अप्लाई करते हैं, सो दैट गैस जो है आयोनाइज हो जाए इजिली। आयोनाइजेशन भी तो करना, मान लो हाइड्रोजन गैस यूज की हो, तो इसको भी तो ऐसा कंडीशन सप्लाई करना पड़ेगा ना कि यहाँ वो से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ निकले। दे। अब इसके लिए ही अप्लाई करता है हाई वोल्ट। हाई वोल्ट कितना होता है, 10,000 रहता है ना, 10,000 वोल्ट। तो ये ना वैल्यू याद रखना, ये वाला। ठीक है, 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर मेंटेन रखते हैं, एंड 10,000 फिर 10,000 या 1। 10,000 10,000 ये क्या लिखा हुआ है, तेरा नीचे तो 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट या नहीं सही है सर, 10,000? 10,000 ही है। 10,000 होगा ना, 1000 तो जीरो छूट गया होगा, देखना एनसीईआरटी में तो सर 10,000 होगा। 10,000 ही है। 10,000 है ना, ठीक है। 10,000 ये कौन है, कौन लोग हैं जो 10,000 को 1000 बना रहे हैं, सर वरना कहाँ तो से आते मुश्किल ही हो जाएगा, वो तो इंसुलेटर है, उसको आयोनाइज करने के तो बहुत एनर्जी चाहिए। H2 गैस है ना, H2 यस गैस सर। ऑलरेडी, H2 गैस, गैस को थोड़े इतना इजीली आयोनाइज कर लोगे आप, उतना तो सप्लाई काफी करना ही एनर्जी पड़ेगा। चाहिए उसके लिए। हम्म, ठीक है। चलो तो दे स्टार्ट होता है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सुन के आपको मजा आया कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने वाले हैं, है ना, बोलो। ठीक है, यस सर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन क्या यूज करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। और डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, बोलो। कैथोड एंड, कैथोड एनोड एनोड हाँ, और हाइड्रोजन एटम। एटम, नो नो नहीं सर, गैस, गैस गैस। H2। गैस गैस H2 कैथोड प्लेट, इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ कैथोड प्लेट यूज करेंगे अपन, एक तरफ हमारा क्या रहेगा, एनोड प्लेट। एक तरफ कैथोड प्लेट, दूसरे तरफ एनोड प्लेट, है ना। और यहाँ पे हम लोग एनोड प्रेशर, हाँ यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वैक्यूम, वैक्यूम यूज करते हैं ना। तो वैक्यूम को ऐसे बना लो इस, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैक्यूम है ना। वैक्यूम मेंटेन रखने के लिए, वैक्यूम किस लिए, कि खाली हो जाए, कोई गैस ना होना, तो पता चला दूसरा ही रिएक्शन हो गया, है ना। पहले वैक्यूम करके पूरा खाली कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने टू हाई वैक्यूम, टू हाई वैक्यूम पंप। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसमें किसी को डाउट है? और एनोड की तरफ ही, एनोड की तरफ यहाँ पे देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करके यहीं पे ग्लो हो रहा था, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, कैथोड और एनोड प्लेट को हम लोगों ने जोड़ दिया किससे, हाई वोल्टेज सप्लाई से, है ना। यहाँ पे होगा, कहाँ है, नहीं दिया है, छोड़ो, तो अपन जोड़ लेते हैं यहाँ पे, है ना, एनोड एंड कैथोड। एक मिनट, इसको ने इन लोगों ने जोड़ लिया कहाँ से, अगर आप कैथोड को नेगेटिव प्लेट से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट था, ये हमारा नेगेटिव है, समझ गया। तो कैथोड की तरफ क्या था, नेगेटिव, एनोड की तरफ पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ग्लोइंग ग्लास यूज करते थे हम लोग, जो हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट,
फ्लोरेसेंट। जेडएनएस का होता है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि कैथोड रे यहाँ से निकलता था, कोई इनविजिबल रे निकलती थी यहाँ पे। जैसे ही आपने सप्लाई किया, वोल्ट वोल्ट कितना है यहाँ पे, 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट आपने 10,000 अप्लाई किया, है ना। जैसे ही आपने अप्लाई किया ना 10,000, तो आपको दिखा यहाँ पे क्या, इनविजिबल रेज। जो रे यहाँ से जनरेट हो रही थी ना, ये वाली यहाँ से जो रे जनरेट हो रही थी, वो विजुअल नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है। इनविजिबल रे जनरेट हो रहा था यहाँ से, इनविजिबल इनविजिबल रे जनरेटेड, रे यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। इनविजिबल रे यहाँ से दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। ये मत बोलना सर यहाँ से गया तो रे हो गया, निकल गया। ये तो अभी पता चल रहा है ना आपको, उस समय थोड़ी पता था क्या हो रहा है, ठीक है। जो जेडएनएस मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग, जेडएनएस कोटेड है। जेडएनएस क्या है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जब कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा ना तो ये जल जाएगा ना, ब्राइटनेस आ जाएगा वहाँ पे, इसलिए यूज करते सो दैट हमें पता चला कि हुआ क्या, हो क्या रहा है ना, ठीक है। अब देखो, ये जो इनविजिबल रे यहाँ से जनरेट हो रही थी ना, अब यही जा रही थी, धीरे 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 जा रही थी इधर, है ना। तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव प्लेट, और ये हमारा था पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो रे का जो डायरेक्शन था, कहाँ से था, कैथोड से लेके एनोड की तरफ था ना, बोलो। यस सर। सर है ना, कैथोड से लेके एनोड की तरफ ही मूवमेंट हो रहा था, है ना। एंड जो एनोड के पीछे हम लोग यूज करते थे, जेडएनएस प्लेट का यूज किया जाता था, है ना, फ्लोरेसेंट मटेरियल, है ना। जेडएनएस जो है एनोड के पीछे कोटेड था, तो ये जाके यहाँ से कर रहा था स्ट्राइक, तो यहाँ पे अब जल रहा था, ब्राइटनेस आ रही थी यहाँ पे। जो कैथोड रे से जा रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, तो ब्राइटनेस आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो एनोड जो यूज यस किया गया सर। था ना, एनोड प्लेट, ये मान लो हमारा एनोड प्लेट होगा ये अगर कैथोड है तो ये हमारा था एनोड, है ना। तो एनोड, कौन सा एनोड यूज किए थे हम लोग, ये बताओ, किसी को याद है कैसा एनोड यूज किए थे अपन, एनोड प्लेट कैसा था। गोल्ड। नहीं, परफोरेटेड एनोड यूज किए थे हम लोग, याद रखना, ठीक है। परफोरेटेड, परफोरेटेड मीन्स छेदा। ये देखो जहाँ पे छोटे छोटे ये होते हैं, होल होते हैं, परफोरेटेड, ठीक है। परफोरेटेड यूज करने, सर बुक में तो सर परफोरेटेड बस एनोड रे वाले केस में लिखा था। कैथोड में नहीं है। पता नहीं सर, ध्यान नहीं दिया होगा सर, मैंने एनोड रे वाले में देखा था। नहीं, अच्छा तो फिर एनोड में हुआ तो फिर कैथोड में तो कुछ तो होगा देखने के लिए, बोलो। अगर इसने नहीं यूज किया तो फिर कैसे पता चलेगा आपको, बताओ, ये है ना। कहीं पे यस जाके सर। तो ये स्ट्राइक करेगा ना, आप ही बताओ कैसे दिख जाएगा इसको। परफोरेटेड एनोड ही यूज किया था इसने, परफोरेटेड एनोड, ठीक है। परफोरेटेड यस एनोड सर। यूज किया गया था, है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एनोड था ये, ठीक है। और इसके पीछे जो था जहाँ पे ब्राइटनेस दिख रहा है आपको, लाइट दिख रहा है यहाँ पे एकदम चमकता हुआ, जेरेनेस का यस सर। कोटेड, यहीं पे मान लो जेरेनेस का कोटेड, कोटेड यहाँ पे, ठीक है। इसको येलो कर देते हैं अपन, रुको। तो यहीं पे सर क्या, यहाँ पर सल्फाइड की भी तो हो सकती है ना, यहाँ पे, जिंक सल्फाइड की ऑयल। हाँ हाँ, उसी की है, जेरेनेस की तो है ये। अच्छा वो मटेरियल यूज करेंगे जो सल्फाइड। जिसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लोरेसेंट का, फ्लोरेसेंट भी जलने का, ब्राइटनेस का, वो मटेरियल यूज करेंगे। हाँ, जिसकी टेंडेंसी है ग्लो हो जाना। सर ये जो ZNS ग्लो कर रहा है, हम्म। ये सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं या कुछ अलग है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे जाके कुछ चीजें, जेरेनेस न जो ग्लो कर रहा था, इसका ये मटेरियल है, जेरेनेस ऐसा मटेरियल है जो कोई भी चीज स्ट्राइक करता है ना तो ये जलता है। इसके अंदर टेंडेंसी होती है, जेरेनेस एक प्रकार का फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कंपेयर करोगे। नहीं सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोट सर लाइट आती है तो तब ग्लो करता है वो।
इलेक्ट्रॉन एमिट करता है सर वो। ना 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 ना, नहीं नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा वो। देखो, ये नहीं ये लगेगा। नहीं नहीं, वहां पे अलग केस है। वहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सही बात है, यहाँ पे भी ना इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन वहां पे अलग केस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है वेवलेंथ का, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का। वो किससे ज्यादा होना चाहिए? वर्क फंक्शन से। ठीक है ठीक है, वो आएगा बाद में आएगा ना, उससे नहीं कंपेयर करोगे ना। ठीक है, वहां पे आप अलग चलता है वो। परफोरेटेड एनोड यूज करते हैं ना। और ये जस्ट एनोड के पीछे हम लोग यूज करते हैं जेडएनएस कोटेड। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी बिहेवियर क्या है? फ्लोरोसेंट। ठीक है। लो कर। फोस्फोरेस फोस सर हाँ बोलो। सर ये परफोरेटेड बोलो। परफोरेटेड आगे एनोड परफोरेट। हाँ छेद बोलो। करा हुआ, सर मैं जिसमें पूछ छेद रहा करे हूँ हुए हैं। यूज छेद करा हुआ परफोरेटेड का मतलब। परफोरेटेड मतलब तो होल है, स्मॉल स्मॉल होल टाइप का। नहीं सर, मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ कि ये यूज क्यों होता है, मतलब हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना मैं, कि अगर आपने नहीं यूज करा मान लो, ठीक है ना, तो कहीं पे तो अगर यूज ही नहीं करोगे तो हमको दिखेगा क्या कि अंदर क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इनविजिबल रे जनरेटेड, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, है ना। ये हमारा हुआ परफोरेटेड, यूज नहीं करोगे ना तो यहाँ पे पास ही नहीं करेगा ना, फिर ये हमारा यहीं पे जाएगा, रुक जाएगा फिर। यस सर। और ये ग्लो ग्लो थोड़ी होगा, क्योंकि जो रे निकल रही है ना ये वाली, ये हमें नहीं पता ये कैथोड रे है। अभी थोड़ी पता था उस समय। अब अभी ना आप बता सकते हो कि ये कैथोड रे थी। उस समय क्या था? इनविजिबल रे जनरेटेड, हाँ वो दिखाई नहीं दे रही है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में वो दिख नहीं रहा था। कुछ समय के बाद यहाँ पे ही ना ब्राइटनेस आने लगा। जो ग्लास यूज किए थे ना हम लोगों ने, ग्लास पीछे एनोड के पीछे यूज करते थे हम लोग। एनोड के पीछे हम लोगों ने जेडएनएस, फोस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जेडएनएस, जिसका टेंडेंसी होती है ब्राइटनेस होना, है ना। ठीक है। वाल जो था, ग्लास जो था, यहाँ पे ग्लास यूज किए थे। ग्लास क्या था? ग्लास वाल, जो ग्लास था यहाँ पे, उसको वाल वाल कोटेड विथ कोटेड विथ कोटेड विथ किससे किससे अपन कोट किए थे? बोलो। जेडेंस से, है ना। जेडेंस मटेरियल से हम लोग कोट किए थे उसको। क्यों कोट किए थे? तो हमें पता चले तो कुछ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है, हमें नहीं पता है कुछ। अगर कुछ हो रहा होगा तो यहाँ पता चल जाएगा। अगर यहाँ से कुछ चीजें निकल रही होंगी, पार्टिकल निकल रही होंगी, या रे भी निकल रहा होगा, तो हमें पता तो चले हो क्या रहा है। अच्छा, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ये हमें कब पता चला? जब यहाँ से ब्राइटनेस आ गया, ग्लो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो रे निकल रही है, इनविजिबल रे थी, जो हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे जब हम लोगों ने यूज किया ग्लास जो था, ग्लास वाल को हम लोगों ने कोटेड किया किससे? जेरेनेस से, है ना। ठीक है, जेरेनेस से हम लोगों ने कोटेड किया है, ठीक है। जेरेनेस क्या है हमारा? फोस्फोरेसेंट मटेरियल है। ऐसे नहीं पता चलेगा, वैसे तो पता ही नहीं चलेगा अगर आप परफोरेटेड नहीं यूज करोगे तो। वो परफोरेटेड पार जाएंगे नहीं उसके। और ये स्ट्राइक ही नहीं करेगी यहाँ पे, तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या है अंदर, है ना। है न? ठीक है। जो ग्लास था ना, एनोड के पीछे हम लोगों ने यूज किया था जेडेनएस, कोटेड किया था हम लोगों ने। ठीक है, जेडेनएस का। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चले कि अगर कुछ यहाँ पे हो रहा है तो हमें पता चलना चाहिए, है ना। अगर यहाँ से रे निकल रहा है तो रे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा वहां पे। और जेडेनएस का टेंडेंसी है, कोई भी चीज स्ट्राइक होता है तो ब्राइटनेस दिखेगा वहां पे, है ना। तो ग्लास वॉल को हम लोगों ने कोटेड किया किससे? जेडेनएस से, याद रखना। एनोड से पीछे, परफोरेटेड एनोड के पीछे, है ना। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या भैया? ग्लास बिगेन टू फ्लोरेसेंट, या आप बोल सकते हो ग्लास बिगेन टू ग्लो, जलने लगा। तो जलने लगा तो भाई कुछ तो है, आखिर है क्या? ठीक है। तो बाद में हम लोगों ने बोला कि ये जो है कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कैथोड रे। ठीक है, क्या बोलने लगे हम लोग? कैथोड रे। इस रिकॉर्ड रे। ठीक है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नो सर। है ना। नो सर। अब कैथोड रे का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमें तो नहीं पता ना कि कैथोड रे जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है कि
रैंडम फ्लो हो रहा है। अब इसका ना प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम लोगों ने कैथोड रे के बीच में ऑब्स्टेकल डाला, है ना। इससे हमें ये पता चला कि अच्छा कैथोड रे क्या क्या है, मैकेनिकल नेचर है। व्हील व्हील रखा, व्हील मूव करने लगा, है ना। क्या डाले? कोई सा भी मटेरियल बीच में, जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में कुछ रखा हम लोगों ने, तो हमें ये पता चला कि जो हमारा रे है ना स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है और शेडो बन रहा था। शेडो का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, है ना। इससे ये पता चला कि हमारा जो रे है, जो भी रे था यहाँ पे, अभी नहीं पता है कौन सा रे है, जो रे फ्लो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि शेडो का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ठीक कैसा? है ना। और आपको ये भी पता चल गया कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था यहाँ पे, एंड रे का जो डायरेक्शन है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यही है ना। ठीक है, यस नेगेटिव सर। से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो इस ये जो डिफ्लेक्शन था कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डिफ्लेक्शन क्या था, जो डिफ्लेक्शन हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये क्या सजेस्ट कर रहा था बताओ। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ये तो नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है, ये जो जो भी होगा हमें नहीं पता अभी, अगर ये जो भी पार्टिकल होंगे, जो भी रे के अंदर मूव कर रहे होंगे, अगर ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ना, समझ गए, यस सर। है ना। नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे यस जो रे सर। होगा हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। रे कैसा है हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। है ना, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज को हम लोगों ने उस समय क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन। और एक नाम कौन दिया था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन। नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था बताओ। जी। जेजे थॉमसन। विलियम जी हम थॉमसन। थॉमसन सर, जे थॉमसन। नेम नेम इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया था, ये नाम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम। सर विलियम क्रूक्स। सर ये क्रूक। क्रूक ने नेगेटिव चार्ज विलियम अपन क्रूक्स। बोले थे इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, याद रखना, स्टोनी, स्टोनी ने, इलेक्ट्रॉन का STONEY। हाँ, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बस, है ना। जैसे आपका नाम समीर है, कोई तो दिया होगा नाम, है ना। फूफा यस सर। पापा मम्मी, कोई कोई एक लोग दिया होगा, ऐसा थोड़ी है पूरे मोहल्ले के लोग आ गए थे, नहीं ना, कोई एक दिया होगा। ठीक है समीर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, स्टोनी। ये याद रखना, टोनी। ठीक है, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है। सर एक पूछनी है, सर एक ही पूछनी हम्म है। सर आपने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी शेडो बनी थी। तो सर हम्म लाइट से तो शेडो का इसलिए पता चलता है क्योंकि लाइट में विजिबल रहती है और जब सामने रख दो तो उस जगह लाइट नहीं जाती। सर ये रे तो विजिबल ही नहीं थी, तो हमें कैसे पता चला कि शेडो बन रही है? किसी देखो, नहीं नहीं नहीं, ये दो परफोरेटेड एनोड। अरे नहीं, नहीं मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो साफ शेडो बन रही है देखो उससे। एग्जैक्ट, ये विजिबल नहीं था, ठीक है। तो शैडो से हमें ये पता चला ना कि यहाँ जो, देखो ऐसा हो सकता है जैसे कोई रे होगा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसके बीच में कुछ डालोगे ना तो शैडो दिखने के पीछे यही रीजन था कि रे जो है हमारा, रे नहीं दिख रहा है। अगर आप ये देखो, क्योंकि सर लाइट तो जैसे विजिबल सर होती है, सनलाइट। लाइट तो विजिबल होती है हमें, लेकिन वो विजिबल नहीं थी तो उसकी शेडो को कैसे पता चला? शैडो दिख गया ना, हम लोगों ने क्या किया ना, देखो कैसे दिख जाते हैं? जैसे मान लो कि लाइट लाइट बोल रहा हूँ मैं, है ना, रे ना जा रही है, ठीक है, इनविजिबल रे जनरेटेड, आपने कुछ यहाँ पे रख दिया, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे जैसे ही आपने रखा ना तो शेडो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इनविजिबल रे जनरेटेड जो हुई थी, यहाँ पे रे जो निकल रही थी, है ना, तो हम लोगों ने एक प्लेट यूज किया या कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, है ना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, मान लो सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज किया था, है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट जब आपने यूज किया ना, हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं सारा चीज, तो यहाँ पे शेडो का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस यहाँ पे यस ना सर। 7 शेडो बन गया था, ठीक है।
यही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें पता चला कि जो हमारा रे है स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है ना, शार्प शैडो का फॉर्मेशन हो गया था। आगे आएगा ये सारा चीज जो अभी हम बताए ना यहाँ पे 20 मिनट तक, सब वन बाई वन आने वाला है आगे। ये जो भी मैंने बताया ना सारा चीज, ये सब आएगा, प्रॉपर्टी है ना कैथोड रे का, ठीक है। शेडो बन रहा था, शेडो बनने से हमें ये पता चला कि रे जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हम लोगों ने ना मटेरियल यूज किया, व्हील व्हील टाइप का, जिससे हमें ये पता चला कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है। व्हील क्या हुआ, मूव करने लगा। तो इससे हमें क्या लगा, हमें ये पता चला कि जो कैथोड मींस जो रे है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी सर भी होती आपकी है। वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है? सर हल्का ठीक है, फुल्का क्रैक्स भी हो रही है, पर समझ में आ रहा अच्छा हो सकता है इधर इधर बारिश हुआ है ना, हो सकता है। तो ये जो शैडो बना, बस ध्यान रखना कि सॉलिड ऑब्जेक्ट अपन यूज किया तो शार्प शैडो बना था। सेकेंड चीज क्या था यहाँ पे ना, हम लोगों ने ये चेक किया कि जो रे जो निकल रही है, क्या इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, है ना। क्या इसके अंदर, तो हम लोगों ने यूज किया पेडल, पेडल का यूज किया तो पेडल मूव करने लगा। तो पेडल मूव करने का मतलब क्या है, कैथोड रे है। हैविंग मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल है। प्रॉपर्टी, याद रख। सर ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैथोड रे पोजेज ए काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, ये सर मतलब काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल चलते, हाँ पेडल, जो हम लोग पेडल यूज किए थे वो पेडल मूव करने लगा था। ठीक है, तो सारा एक्सपेरिमेंट वन बाई वन आएगा, ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं वन बाई वन देखने, है ना। अब आ जाओ, ये जो ग्लो हुआ था, जो हमारा ये देख रहे हो, ये जेडएनएस, जेडएनएस का कोटेड ग्लास जो है हमारा, ये वाली, ये ग्लो होने के पीछे रीजन क्या ब्लू था, वाली सर, है ना। कैथोड ये जो रे सर। ये जो आके कैथोड रे बाद में पता चला ना हमें, पहले तो ग्लो कर रहा था ये ग्लो हुआ। ये क्या है हमारा जेडएनएस, जेडएनएस कोटेड है, जेडएनएस कोटेड मटेरियल है ये, है ना। मटेरियल हम लोग ने यूज किया, ये क्या हुआ था ना कि यहाँ पे ग्लो क्यों हुआ था, लिखा हुआ है ग्लो ड्यू टू द इमर्जिंग ऑफ कैथ इमर्जिंग ऑफ रे फ्रॉम द कैथोड। जो रे इमर्ज हो रहा था ना कैथोड रे से, वो जाके स्ट्राइक कर रहा था जेडएनएस प्लेट पे, जेडएनएस मटेरियल पे, इसलिए ग्लो आ रही थी। ठीक है, ये ग्लो क्यों आ रहा था, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट मीन्स स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा, तभी आएगा ना, समझ गए आप। सर और ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैथोड नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, है ना। अगर ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक मिनट, ये प्लेट हमारा नेगेटिव तो कैथोड था, ये हमारा क्या है, एनोड है, एनोड है ना। तो ये पॉजिटिव था और ये हमारा है नेगेटिव, है ना। तो मूवमेंट किधर से हो रहा था, नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो रे था, रे में क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ऊपर हम लोगों ने सारा देख लिया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यस इस सर। रे को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कैथोड रे। जो ये रे निकल रही थी कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड, इसलिए हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कहाँ से जनरेट हो रही थी, कैथोड से, कैथोड से जनरेट जनरेट हो रही थी और एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा था इसका। इसी जो रे हो रही थी, इनविजिबल रे जो थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। जहाँ से इलेक्ट्रॉन का भी पता चला है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है ना। आगे चले, ठीक है। कैथोड रे में क्या पता चला हमें कि जे जे थॉमसन ने ये बताया कि जो रे हमारा डिफ्लेक्ट हो रही थी नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, ऑन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए तब जो हमारा रे जो था पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, ओके, ठीक है। सेम चीजें रिपीट हो रहा है ना, एनोड ग्लो हो रहा है ना। कंक्लूजन में क्या पता चला, देखो मैंने बताया भी, किसने बताया, स्टोनी ने, स्टोनी ने ही बताया कि नाम दिया, स्टोनी बताया नहीं, स्टोनी ने नेमिंग कर दिया उसका, है ना, नामकरण, है ना। जैसे आपका नामकरण कोई और किया होगा, है ना, फूफा मौसा, है ना, आके, है ना, कि इसका नाम ये होना चाहिए, अच्छा नाम है ना। तो सेम यही था, जो नेगेटिव चीज निकल रही थी ना यहाँ पे, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, ये नेगेटिव प्लेट था, ये हमारा कैथोड वाला हमारा क्या था, नेगेटिव प्लेट, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट था। तो ये जो रे निकल रही थी ना,
है ना, और रे के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, इस रे को हम लोगों ने कैथोड रे बोल दिया था, क्योंकि क्यों बोल रहे थे, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, राइट। अब हमें ये पता है कि ये रे के अंदर कोई तो नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो कोई पार्टिकल होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपन बोल दिए थे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन नाम कौन बताया था, स्टोनी ने। स्टोनी ये जो स्टोनी नहीं, थॉमसन नहीं नहीं, स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, नाम जो दिया था वो इलेक्ट्रॉन का किसने दिया, स्टोनी ने, ठीक है। कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, या बोल सकते हो स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन था, है ना। कैथोड रे जो था क्या, इलेक्ट्रॉन इट इज नथिंग बट इज कैथोड रे क्या है, फास्ट कैथोड नेगेटिव हैविंग हैविंग फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बोल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना। अब आ जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ई बाई एम रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, है ना। चार्ज बाई मास रेशियो से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले, है ना, कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, ये है ना, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया अब यहाँ से, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ई बाई एम रेशियो नहीं देखेंगे, हम प्रूव करेंगे अपन यहाँ पे, समझ गए। ई बाई एम रेशियो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, जो आपको ई बाई एम रेशियो जो आएगा यहाँ पे, इसको प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। 1.7 आता है, 1.7 इंटू 10 के पावर 11 कैलोरी कूलम पर केजी, है ना, इतना आता है। लेकिन ये कैसे आता है, क्यों आता है ना, इस सब इसका प्रूव होगा यहीं पे, हम लोग फिजिक्स यूज करेंगे अब, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है। ई बाई एम रेशियो पूछा जाता है, और एंड ई बाई एम रेशियो इस बार ही पूछा गया है, अल्फा का, बीटा का, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, इस बार ही पूछा गया है जेई में, ठीक है। चार्ज बाई मास, हाँ बोल, हाँ सबका डिफरेंस होता है ना, वो सारा देखेंगे अब हम लोग, हाँ। तो यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। अभी जो था ये सब थ्योरी पार्ट थी, है ना। ध्यान रखना, बोर्ड के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना, सर्चन रीजन के टाइप पे, है ना। अब थ्योरी खत्म हो गई इस चैप्टर की यहाँ से। नहीं नहीं, इस डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे का खत्म होगा, अब यहाँ से प्रूव होगा, सारा चीज स्टार्ट होता है अब। ये कैसे आ गया, हम डायरेक्ट थोड़ी बता देंगे ऐसे आया, क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि अपन तो हाई लेवल पढ़ने वाले हैं ना। ये तो डायरेक्ट बता देता मैं, ये भाई एम जो है ये आता है, याद कर लो। लेकिन हम तो ऐसे नहीं पढ़ाते ना, याद करने वाला, ठीक है। हम बताएंगे चार्ज कहाँ से है, मास कहाँ से है, दोनों का रेशियो लोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रूव होगा, सर ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना, सब चीज प्रूव होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ये भाई एम आता है याद कर लो, नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आएगा, है ना, आप प्रूव पूछोगे, करेंगे हम। अपन प्रूव करेंगे चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, उसका भी प्रूव है वो, है ना, सब सारा प्रूव होगा अब, ठीक है। तब प्रूव करते करते अब आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, क्लियर है। हाँ देखो यहाँ पे दिया भी है, हाँ। मूलिकन से यहाँ से हम लोग ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालेंगे, प्रूव है ये भी, मूलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, प्रूव होगा, अब सब प्रूव होगा यहाँ से, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब तक तो आप लोग याद करते आ रहे ओके हो ना, सर। अब तक तो याद करते आ रहे हो, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन, 10 ये होता है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। लेकिन अब कैसे आया, कहाँ से आ गया, ये सब सारा चीज एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुल्कल ने ना एक्सपेरिमेंट किया था इसका, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, ओके, है ना। तो ई बाई एम रेशियो से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब कैथोड रे का प्रॉपर्टी देख लेंगे, है ना। तो अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है कैथोड रे में, मेन जो है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा अब हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद एनोड रे, फिर, ठीक है, क्लियर। चलो एनोड रे का, है ना, यस सर। है ना। चलो ये देखो ई बाई एम रेशियो फॉर ऑल गैसेस सेम होता है ना,
सारा चीज अब यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका प्रूफ जरूरी है, इसलिए हम लोग कल आराम से प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद सारा चीज एनोड रे भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ, है ना। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके सर। क्या एक चीज ध्यान रखना आप लोग सभी ओके लोग। ओके सर। एक चीज ध्यान रखना, जिसको जो भी डाउट है ना, ये एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चले जाना इसका, है ना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना। हो सकता है थ्योरेटिकल से क्वेश्चन जेई में ना पूछा जाए, ओके लेकिन आपके बोर्ड में तो पूछा जाएगा ना कि थॉमसन का ये बताओ, पोस्टुलेट लिमिटेशन बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अब जो मेन है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ गया स्टार मार्क यहाँ से। ठीक है, E/M रेशियो पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार पूछा गया है 23 में। इस पे बताओ, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। E/M ऑफ अल्फा, E/M ऑफ हीलियम, अल्फा बोल रहा हूँ, अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ठीक है, चलो ओके सर। सर अटेंडेंस। हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट अटेंडेंस अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ओके, अटेंडेंस हम लोग देख लेते हैं ना।